छोटे से गांव में मीतू नाम का तोता था। वो हर दिन बूढ़े बाबा के साथ बातें करता, गाना गाता और हंसाता था। बाबा कहते, मीतू तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। एक दिन बाबा बीमार पड़ गए। घर में सन्नाटा छा गया। मीतू खिड़की पर बैठा चुप रहा, बस धीरे से बोला, बाबा जल्दी ठीक हो जाओ। कुछ दिन बाद बाबा नहीं रहे, लेकिन हर सुबह गांव वाले सुनते, पेड़ पर बैठा मीतू वही बात दोहराता, बाबा जल्दी ठीक हो जाओ। एक छोटे से गाँव में मेले में बल्लू नाम का बंदर रोज करतब दिखाता था। लोग हंसते, तालियां बजाते और बच्चे उसे दाना खिलाते थे। पर एक दिन बिल्लू बीमार पड़ गया। उसका मालिक बोला, आज आराम कर। लेकिन बिल्लू ने आखिरी बार मंच पर छलांग लगाई। वो मुस्कुराया, सबको सलाम किया और धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। भीड़ चुप हो गई, बस उसकी टोपी हवा में उड़ रही थी। मालिक की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उस दिन मेला तो बंद हो गया, पर बिल्लू की हंसी सबके दिलों में रह गई। चिड़िया से कहता, एक दिन मैं भी तुम्हारे साथ उड़ूंगा। चिड़िया मुस्कुराती और आसमान की ओर देखती। एक रात रवि ने सपना देखा, वो पंखों वाला बन गया है। वो और चिड़िया बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, इंद्रधनुष को छूते हुए। हवा में हंसी गूंज रही है, लेकिन अचानक बिजली कड़की और रवि गिरने लगा। तभी चिड़िया ने उसे थाम लिया। सुबह जब रवि उठा, खिड़की पर वही चिड़िया थी। वो बोली, सपनों में जो सच महसूस हो वही असली जादू चिड़िया से बातें करता था। एक दिन चिड़िया उड़ी और कई दिनों तक नहीं लौटी। रवि उदास हो गया, छत पर बैठा आसमान को देखता रहा। फिर एक सुबह खिड़की पर एक छोटा सा पत्ता पड़ा था। उस पर चोंच के निशान थे, जैसे किसी ने लिखा हो, मैं ठीक हूँ, जल्दी मिलूंगी। रवि मुस्कुराया, उसे लगा जैसे चिड़िया ने खत भेजा हो। वो बोला, दोस्ती अगर सच्ची हो तो दूरियां भी बात नहीं रोक पाती। आसमान में कहीं वही चिड़िया उड़ रही थी, मुस्कुराते हुए। रसोई में आलू और टमाटर सबसे अच्छे दोस्त थे। हर दिन दोनों बातें करते, आज कौन सी डिश बनेगी। एक दिन कुक ने कहा, आज आलू टमाटर की सब्जी बनेगी। दोनों हंसे, बोले, वाह आज तो हम साथ रहेंगे। लेकिन जैसे ही कढ़ाई में डाले गए, टमाटर पिघलने लगा और आलू ने कहा, डर मत दोस्त, मैं तेरा स्वाद संभाल लूंगा। कुछ ही देर में दोनों एक हो गए। अब कोई उन्हें अलग नहीं कर सका। दुनिया ने कहा, वाह क्या जबरदस्त जोड़ी है। आलू और टमाटर बहुत अच्छे दोस्त थे। हर दिन वे बातें करते, हंसते और बच्चों के टिफिन में साथ जाने का सपना देखते। एक दिन रसोइया बोला, आज बनेगा टमाटर आलू। दोनों खुश हो गए कि आज वे साथ रहेंगे। पर जब खाना बनते बनते टमाटर गलने लगा, तो आलू ने रोते हुए कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। भले ही दोनों पिघल गए, पर टिफिन में साथ पहुंचे। कहा, वाह कितना स्वादिष्ट। और इस तरह उनकी दोस्ती स्वाद बनकर सबके दिल में बस गई। रसोई में हलचल मची थी। आलू और टमाटर को पता चला कि आज बनेगा आलू टमाटर की सब्जी। दोनों डर गए, आज तो हम पक जाएंगे। रात होते ही उन्होंने भागने की योजना बनाई। आलू लुढ़कता हुआ फर्श पर गिरा और टमाटर उछलकर उसके पीछे दौड़ा। दोनों रसोई से निकलकर बगीचे में पहुंच गए, आजाद। लेकिन सुबह बारिश शुरू हो गई। टमाटर गलने लगा। आलू ने उसे पत्ते से ढक लिया। दोनों ने कहा, अगर साथ हैं तो डर कैसा। चावल और दाल हमेशा एक दूसरे से झगड़ते थे। चावल बोला, सब मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। दाल हंसकर बोली, पर स्वाद मेरे बिना अधूरा है। एक दिन रसोइया आया, आज बनेगा दाल चावल। दोनों हैरान, फिर खुश हो गए। जब कढ़ाई में मिले तो महसूस किया, हम साथ हो तो स्वाद ही कुछ और है। भाप उठी, खुशबू फैली और थाली में दोनों साथ परोसे गए। अब रसोई में कोई झगड़ा नहीं था, क्योंकि सब जानते थे दोस्ती ही सबसे बड़ा स्वाद है। ढाबे में चावल और दाल हर दिन बनते थे, पर किसी को उनकी कदर नहीं थी। लोग ज्यादातर रोटी सब्जी मंगाते। एक दिन भारी बारिश में सब्जी खत्म हो गई। ढाबे वाले ने कहा, आज बस दाल चावल ही मिलेगा। पहले तो सबने मुंह बनाया, पर जैसे ही चखा सब बोले, वाह यही असली स्वाद है। उस दिन से दाल चावल ढाबे के स्टार बन गए। रात को दोनों मुस्कुराए। देखा, सादगी भी कभी कभी सबसे बड़ी जीत होती है। ढाबे में सबका दिल जीतने के बाद चावल और दाल की चर्चा दूर तक फैल गई। एक दिन शहर के बड़े होटल से शेफ आया और बोला, मैं अपने मेन्यू में रखना चाहता हूँ। दोनों खुशी से झूम उठे। होटल की चमकदार रसोई में पहली बार पकते हुए उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम वही सादे चावल दाल हैं, बस जगह बदल गई। जब मेहमानों ने खाया तो सब बोले, वाह कंफर्ट फूड। उस रात चावल और दाल सितारों की तरह चमक उठे, स्वाद और सादगी के असली हीरो बनकर। शहर के 5 सितारा होटल में चावल और दाल अब मशहूर हो चुके थे। हर कोई उनकी तारीफ करता, पर उनके दिल में कुछ कमी थी। एक दिन शेफ ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो। चावल बोला, हमें अपने ढाबे की याद आती है, वो मिट्टी की खुशबू, वो प्यारे लोग। शेफ मुस्कुराया और बोला, चलो तुम्हें घर ले चलता हूँ। अगले दिन वह उन्हीं के पुराने ढाबे में लौट आए। भले ही वहाँ रोशनी कम थी, पर दिल की गर्मी ज्यादा थी। दोनों बोले, यही हमारी असली जगह है। पुराने ढाबे में चावल और दाल रोज बनते थे। एक दिन मालिक ने कहा, कल से होटल बंद होगा, अब शहर जाना है। चावल और दाल चुप हो गए। अगली सुबह आखिरी बार दोनों साथ पकाए गए। खुशबू फैली, ग्राहकों की भीड़ लगी। सबने कहा, आज का स्वाद कुछ अलग है। जब थाली खाली हुई, चावल बोला, हमारा काम पूरा हुआ दोस्त। मुस्कुराई, हाँ हमने हर दिल में अपनी याद छोड़ दी। और उस रात खाली ढाबे में उनकी खुशबू देर तक तैरती रही। मोहन नाम का गरीब किसान था। वह रोज माँ दुर्गा के मंदिर जाता और एक फूल चढ़ाता। लोग हंसते, इतना छोटा फूल, क्या माँ खुश होंगी। पर मोहन कहता, माँ भावना देखती है, चीज नहीं। एक दिन गाँव में भयानक तूफान आया। सबका खेत उजड़ गया, सिर्फ मोहन का खेत हरा भरा रहा। लोग हैरान थे। रात में माँ दुर्गा ने स्वप्न में कहा, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ मैं स्वयं रक्षा करती हूँ। मोहन के आंसू बह निकले और वह बोला, जय मां दुर्गा। होने के बाद चावल और दाल को शहर के एक छोटे रेस्तरां में ले जाया गया। वहां सब कुछ नया था, चमकदार बर्तन, बड़ा स्टोव और ढेर सारे मसाले। शुरू में वे घबरा गए, पर जब पहली बार साथ पकाए गए तो सुगंध पूरे रेस्तरां में फैल गई। ग्राहक बोले, वाह ये सादगी वाला स्वाद कहाँ से आया। शेफ मुस्कुराया, गांव की मिट्टी से। चावल ने दान से कहा, देखा जहां भी जाए दिल साफ हो तो स्वाद कभी नहीं बदलता। दोनों फिर से मुस्कुरा उठे। या निकश रसोई में बिजली चली गई। चावल और दाल अंधेरे में बैठे थे, तभी एक नीली रोशनी चमकी। एक जादुई थाली आसमान से उतरी। थाली बोली, तुम दोनों सच्ची दोस्ती के प्रतीक हो, इसलिए मैं तुम्हें एक दी हूँ। जो भी तुम्हें खाएगा उसके दिल में प्यार भर जाएगा। सुबह जब रसोइया ने उन्हें पकाया तो पूरे शहर में खुशियां फैल गई। लोग मुस्कुरा रहे थे, झगड़े मिट गए। चावल ने कहा, अब हम सिर्फ स्वाद नहीं प्यार भी परोसते हैं। जादुई थाली की चमक अब धीमी पड़ने लगी थी। चावल और दाल घबरा गए। अगर इसकी रोशनी चली गई तो लोगों के दिलों से प्यार मिट जाएगा। दोनों ने फैसला किया कि उन्हें थाली का दिल ढूंढना होगा।
रात में वे चमकती रसोई से निकल पड़े और जंगल पहुंचे। वहां उन्हें एक पुराना पत्थर मिला जिस पर लिखा था, सच्चा स्वाद तब तक जिंदा रहता है जब तक दोस्ती सच्ची हो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और थाली फिर से चमक उठी। दुनिया में फिर से खुशियां लौट आई। ज्यादा और संसार। एक लाल आंखों वाला परछाई चुपके से रसोई में आया। स्वाद का चोर, वो जादुई थाली की चमक चुराने आया था। चावल और दाल जाग गए। उन्होंने देखा थाली की रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही है। चावल बोला, हम अपने स्वाद की रक्षा करेंगे। दाल ने हिम्मत दिखाई और उबलते पानी की छलांग लगा दी। चोर जल से डरकर भाग गया और थाली फिर चमक उठी। थाली बोली, तुम्हारी दोस्ती ही मेरी असली ताकत है। रसोई फिर से रोशनी और खुशबू से भर गई। स्टार से दुनिया को बचाने के बाद जादुई थाली ने चावल और दाल को पुकारा। थाली बोली, तुम दोनों ने सिर्फ मेरा नहीं, इंसानियत का स्वाद भी बचाया है। रोशनी फैलने लगी और थाली ने वरदान दिया, अब जहां भी लोग भूखे होंगे तुम्हारा स्वाद वहां पहुंचेगा। अगले ही पल दूर दूर तक रसोइयों में खुशबू फैल गई। गरीबों की थालियों में भी दाल चावल पहुंच गए। चावल ने कहा, दोस्ती का असली इनाम यही है, सबको प्यार और पेट भरना। और थाली आसमान में चमकती रही जैसे उम्मीद का तारा। अब जादुई थाली की चमक धीरे धीरे कम हो रही थी। चावल और दाल चिंतित हुए, अब दुनिया में स्वाद और प्यार कैसे बचेगा। थाली मुस्कुराई, हर जादू को किसी सच्चे दिल को सौंपना पड़ता है। तभी रसोई में एक नन्ही लड़की आई जिसने भूखे पंछियों को खाना बांटा। थाली चमकी और बोली, यही है मेरी मालिक। थाली, चावल और दाल की रोशनी उस लड़की में समा गई। अब जहां भी वो खाना बनाती वहां खुशियां खिल उठती। बस दिलों में बस गया, वहां खुशियां खिल उठती। बस दिलों में बस गया। बड़ी हो चुकी थी, सब उसे जादुई शेफ कहते थे। जहां भी जाती वहां खुशबू और मुस्कान फैल जाती। वो गांव गांव घूमती, बच्चों को सिखाती, प्यार से पकाओ तो हर खाना जादू बन जाता है। एक दिन उसने देखा एक गरीब बच्चा भूखा बैठा है। उसने अपनी थाली में हाथ रखा और दाल चावल की गर्म थाली सामने आ गई। बच्चे ने खाया, मुस्कुराया और बोला, आपका खाना दिल को छू गया। लड़की मुस्कुराई, यही है असली जादू, प्यार बांटना। जादुई शेफ एक ऐसे गांव पहुंची जहां कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए थे और लोग भूखे थे। उसने थाली खोली पर इस बार उसमें कोई जादू नहीं था। वो रो पड़ी, अब कैसे मदद करूं? तभी हवा चली और कहीं से दाल चावल की आत्माएं प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, सच्चा जादू तुम्हारे दिल में है, थाली में नहीं। लड़की मुस्कुराई, मिट्टी में बीज डाले और सबके साथ मिलकर खाना बनाया। धीरे धीरे बादल छा गए, बारिश हुई और पूरा गांव खुशियों से भर गया। बरसों बीत गए। वही जादुई शेफ अब बूढ़ी हो चुकी थी। गांव अब हरा भरा था, हर घर में खुशहाली थी। एक दिन उसने अपने पोते को वह पुरानी थाली दी और कहा, इसमें जादू नहीं, पर अगर दिल से खाना बनाओगे तो दुनिया भर जाएगी खुशबू से। लड़का मुस्कुराया, थाली में दाल चावल परोसे और सबको खिलाया। अचानक थाली हल्की सी चमकी, जैसे पुराना जादू फिर जाग उठा हो। उस दिन सबने जाना, सच्चा जादू प्यार और बांटने में है। एक छोटी सी लड़की गुड़िया रहती थी। उसका परिवार बहुत गरीब था, कई बार खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन उसे खेत के किनारे एक पुरानी चमकती थाली मिली। थाली से हल्की रोशनी निकल रही थी और उसमें लिखा था, जो सच्चे दिल से भूखे को खिलाएगा उसे कभी भूख नहीं सताएगी। गुड़िया ने घर जाकर उसमें थोड़ा चावल और दाल रखकर माँ को खिलाया। अगले ही पल थाली खुद ब खुद भर गई। गुड़िया की आंखों में चमक थी, उसे अब अपनी जादुई दोस्त मिल चुकी थी। इसलिए गुड़िया की जादुई थाली की बात पूरे गांव में फैल गई। हर कोई देखने आया, क्या सच में ये थाली खुद भरती है? गुड़िया मुस्कुराई और बोली, यह तभी भरती है जब कोई सच्चे दिल से भूखे को खिलाता है। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, खेत सूख गए, लोग परेशान हुए। गुड़िया ने अपनी थाली में थोड़े से दाल चावल रखे और सबको बांटने लगी। जैसे जैसे वो बांटती गई, थाली भरती रही। गांव के लोग रो पड़े। उन्होंने जाना, प्यार सबसे बड़ा जादू है। मोहल्ले में डॉगी, कैटी और उसकी छोटी किट्टी रहते थे। शुरू में डॉगी और कैटी में झगड़े होते थे, कभी दूध के कटोरे पर तो कभी बिस्कुट पर। लेकिन एक दिन किट्टी बीमार पड़ गई। रात भर पहरा दिया। सुबह किट्टी ने आंखें खोली, धीरे से म्याऊं कहा। कैटी की आंखों में आंसू थे। उसने डॉगी से कहा, डॉगी, कैटी और उसकी छोटी किट्टी रहते थे। जिस भिखारी ये खानी और पेले की बाह मात्रा में ऐसा सरदार, बल्ये पठानी शिकार करने के लिए ऐसे बहनी थे देख। जब तीनों साथ रहने लगे तो मिलते हुए बल्ये बच्चे। हर झगड़ा अब प्यार में बदल गया। फर्स्ट फ्रेंड। डॉगी, केटी और किट्टी पार्क में खेल रहे थे। अचानक झाड़ियों के पास से हल्की सी कू की आवाज आई। उन्होंने देखा एक छोटा घायल खरगोश कांप रहा था। डॉगी ने उसे उठाया, केटी ने अपने पंजों से घाव साफ किया और किट्टी ने अपने दूध का हिस्सा उसे पिला दिया। तीनों ने मिलकर उस खरगोश को बचा लिया। सुबह जब वह ठीक हुआ उसने कहा, तुम सबने मुझे जिंदगी दी, मैं तुम्हारा चौथा दोस्त बनना चाहता हूँ। अब वो चारों साथ खेलने लगे। मोहल्ले का सबसे प्यारा परिवार बन गया। कैटी और किट्टी अपने छोटे से घर में बहुत खुश रहते थे। एक दिन तेज तूफान आया, सब कुछ उड़ गया। किट्टी डर कर पेड़ के नीचे छिप गई। कैटी और डॉगी उसे ढूंढते रहे पूरी रात। सुबह सूरज निकला, तीनों थके हुए मिले। डॉगी ने कहा, घर गया पर हम साथ हैं, यही सबसे बड़ा घर है। फिर तीनों ने मिलकर पत्तों और लकड़ियों से नया छोटा घर बनाया। अब वो घर छोटा था पर उसमें प्यार बड़ा था। हर रात वो साथ सोते। सपनों का घर अब सच्चा बन चुका था। वो डॉगी, कैटी और किट्टी अपने नए घर में खुश थे। एक ठंडी रात को दरवाजे पर हल्की कू की आवाज आई। उन्होंने बाहर देखा, एक छोटा घायल पप्पी कांप रहा था। डॉगी ने तुरंत उसे अंदर लाया। कैटी ने चादर से ढक दिया और किट्टी ने दूध का प्याला आगे बढ़ाया। धीरे धीरे पप्पी मुस्कुराने लगा। सुबह सूरज की किरणों में चारों साथ बैठे थे, जैसे एक असली परिवार हो। डॉगी बोला, अब हमारा घर और बड़ा हो गया। सच था, प्यार बांटने से हमेशा बढ़ता है। पेड़ पर छोटी गिलहरी चीनी रहती थी। उसका सपना था, मैं भी एक दिन उड़ूंगी जैसे पक्षी उड़ते हैं। हर दिन वो टहनियों से कूदने की कोशिश करती पर नीचे गिर जाती, फिर भी मुस्कुराती रही। एक दिन आंधी आई, उसका पेड़ टूट गया। चीनी ने डरते हुए छलांग लगाई और हवा ने उसे संभाल लिया।
वो नीचे नरम पत्तों पर गिरी, जिंदा, खुश। उस दिन उसे समझ आया, उड़ना पंखों से नहीं, हिम्मत से होता है। अब वो हर गिलहरी को यही सिखाती, डर को हराओ, सपनों को उड़ाओ। गिलहरी चीनी पेड़ पर पर जमा कर रही थी, तभी उसने नीचे देखा, एक घायल चिड़िया जमीन पर पड़ी थी। चीनी फौरन नीचे उतरी, उसे अपने पत्तों के बिस्तर पर लिटाया। वो रोज उसके लिए पल के टुकड़े और पानी लाती रही। धीरे धीरे चिड़िया ठीक हुई और एक सुबह उसने कहा, तुम्हारी दया ने मुझे फिर से पंख दिए हैं। वो उड़ गई और आकाश में चक्कर काटते हुए बोली, चीनी तुम सिर्फ गिलहरी नहीं, फरिश्ता हो। चीनी मुस्कुराई क्योंकि उसे पता था मदद ही सच्ची उड़ान है। जंगल में भयानक आग लग गई। हा हा, हर जानवर अपनी जान बचाने भाग रहा था, पर गिलहरी चीनी ने देखा उसके पेड़ पर बच्ची गिलहरियां फंसी हैं। सबने कहा मत जा, तू भी जल जाएगी। लेकिन चीनी ने कहा अगर डरूंगी तो कोई नहीं बचेगा। वो भागी, बच्चों को एक एक करके बाहर निकाला। उसका फर जल गया पर हिम्मत नहीं टूटी। बारिश आई और आग बुझ गई। सारे जानवर उसके चारों ओर इकट्ठे हुए, उसे अब सब जंगल की हीरो कहते थे।